हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सढौरा पहुंच श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर चौथे पवित्र नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम खुद अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब को उठा करके पालकी तक लेकर के गए। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा ड्योढ़ी साहिब में 31 लाख रुपए अपनी ऐच्छिक कोटे से देने की घोषणा भी की है और उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का समापन 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा, जहां महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सढौरा के बाद मुख्यमंत्री सीधे कलेसर नेशनल पार्क पहुंचे और यहां पर उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान 350 पौधे इस वन में लगाए गए। इसके पश्चात श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक द्वार का उद्घाटन भी किया गया और इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यान में सफारी ट्रेलर का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने कुछ मीटर तक जंगल सफारी भी की। मैं आज गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जो वन आज लगा है और हमारे खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 350 बच्चों ने एक समय में इस वन में पौधारोपण किया है, मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज कालेश्वर की इस हरी भरी धरा पर मुझे जो एक ऊर्जा का विशेष अनुभव हो रहा है। आज हम एक ऐसे इतिहास का भी साक्षी बन रहे हैं जब हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में उनके नाम से एक वन और वन्य जीव एवं जीव वैधता संरक्षण ब्लॉक का आज यहां पर उद्घाटन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ब्लॉक प्राकृतिक, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों के संगम का एक पवित्र ये प्रतीक बनेगा। साथियों, मैं सबसे पहले तो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी को शीश नवा करके मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ ही आप सब इतनी संख्या में यहां पर आए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, देश व धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले का जब भी जिक्र होता है तो श्री तेग बहादुर जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। साथियों, उनके जीवन और उनके कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए हम उनके 350वें बलिदान दिवस को पूरे राज्य स्तर में एक जन जागरण के रूप में हम मना रहे हैं। हम उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए आज श्री गुरु तेग बहादुर जी उनके नाम पर वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में हमारे 350 विद्यार्थियों ने वहां पौधारोपण किया है। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी का द्वार का उद्घाटन भी हुआ है और उसके अलावा आज इस राष्ट्रीय उद्यान में सफारी जो ट्रेलर का भी आज शुभारंभ किया गया है। यह कालेश्वर की पवित्र भूमि, ये पवित्र भूमि, ये राष्ट्रीय उद्यान में ये एआई आधारित मॉनिटरिंग टावर और ट्री कैनोपी वाक और राष्ट्रीय जो स्तरीय वाच टावरों का भी आज शिलान्यास
यहाँ पर किया गया है। ये सभी कदम हमारे दूरगामी जो विजन है उसको दर्शाते हैं। मैं इन सब के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, मेरा मानना है कि आज का यह कार्यक्रम प्रदेश के वन संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। साथियों, यह आयोजन मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता के उस शाश्वत संदेश का विस्तार है जिसे हमारे महान गुरु ने जीवन भर अपने कर्मों और वाणी से इसको स्थापित किया है। साथियों, हिंद की चादर नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, करुणा और साहस की ये मिसाल है। साथियों, गुरुजी ने दुनिया को सिखाया है कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में छिपी होती है। ये गुरुजी से हमें प्रेरणा मिलती है। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रकृति, प्राणी और मनुष्य तीनों के प्रति समान प्रेम हो। ये गुरुजी की वाणी से हमें मिलता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।